हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश लेकर, जिसमें अपन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जितने भी अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अपने एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन 30 के आसपास रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखें तो हर क्वेश्चन का अपन फैक्ट देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग एक क्वेश्चन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो मैं फैक्ट देता हूं ना वो भी अपने आप में क्या बनता है, वहां भी क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हो, अभी एआई वाला पेपर हुआ था वो देख लो, कॉलेज असिस्टेंट वाला देख लो। तो मैं आप सभी का पहले तो स्वागत कर देता हूं, वरना आप बुरा मान जाओगे कि सर हम आए और आपने हमारा स्वागत तक नहीं किया। तो आप सभी का परिष्कार परिवार के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अपन इस क्लास में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। मैं यहाँ पर एक नए पॉजिटिव एनर्जी और एक नए पॉजिटिव कोट के साथ में आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, आपके प्यार और पॉजिटिव वाइब की बदौलत। ठीक है, इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और कोई भी कमी लगे तो दिल खोलकर आप कमेंट के अंदर है वो रख देना कि सर ये कमी हमें नेक्स्ट टाइम नहीं देखने को मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। हम उस कमी का क्या करेंगे, सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप दिल खोल कर क्लास देखना, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपन मैं हमेशा एक प्यारे पॉजिटिव कोट के साथ शुरुआत करता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ। तो अब देखो, ये पहला आपका कोट है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है कि यस्य हानि भवति तस्य सांत्वनम अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। मतलब यस्य हानि भवति तस्य सांत्वनम अतीव महत्वपूर्ण अस्ति तदर्थम भाग्यम इति शब्द है। यानी जो हार जाता है ना, जो इंसान हार जाता है उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, मतलब उसको सांत्वना देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक प्यारा सा शब्द है, वो है नसीब की भी। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब अगर एक साइड अपन को जीत मिलती है तो दूसरी साइड उतने ही चांस प्रोबेबिलिटी रहती है अपने हारने की। तो हम सिर्फ जीत को देखते हैं, हार को नहीं देखते। ठीक है ना, तो हमें हार को भी माइंड में रखना है कि अगर हार जाए तो हमें एकदम नीचे नहीं गिरना है, उस हार से सीख कर हमें आगे बढ़ना है। और यही बात यहाँ है कि जो हार जाता है आप उसे न तो आप उसको कुछ अनर्गल कुछ भी जो मन में आए वो बोल सकते, न कुछ और, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टूटा हुआ है, तो उसे सांत्वना देना बहुत जरूरी है। और ये उसके लिए सबसे प्यारा शब्द ये है जो है नसीब। अपन कहते हैं कि ये हमारे नसीब में था ही नहीं, और जरूर वो सही होता है। और उस जगह हमें श्रीमद् भगवत गीता जो महान ग्रंथ है, वो मैं आपको सभी को बोलूंगा कि टाइम मिले तो पढ़ना जरूर, अदरवाइज आप यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा, मिल जाएगी आपको। तो उसमें कहा गया है कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, और हमें न तो पास्ट के बारे में सोचना चाहिए ज़्यादा, न फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ है वो प्रेजेंट है। हम अगर किसी चीज़ को बदल सकते हैं तो वो प्रेजेंट को बेस्ट करेंगे, तो आने वाले भाग्य को भी हम बदल सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी है वो अपने धार्मिक ग्रंथों से भी है, वो जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करें, आज्ञा है आपकी। चलूं तो देख लो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा। चलो जी, प्रदेश में पहली बार किस सोने के खद्यान की नीलामी की जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि सर अपने राजस्थान में, और वो भी सोना, और उसकी नीलामी हो रही है। कहाँ हो रही है, हम जाते हैं सोना लेकर आते हैं, उसमें तो पड़ा होगा खदान के अंदर। तो जनाब ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने बता तो दिया था कि यहाँ पर सोना है, लेकिन अब खाद्यान का मतलब वहाँ जगह बताइए, अब उसमें से वहाँ पूरा सोना निकालना होगा। और जब भी कोई चीज़ ऐसे ही निकलती है ना
तो वो इतनी न तो महंगी होती न कुछ और, वो उसको कठिन कड़ी वो कहते हैं ना मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में वो चीज महंगी होती है। तो वो नीलामी होगी कि अब है वो सोना आपको क्या है निकालना होगा। तो वो सोना कहाँ निकालना होगा, तो वो देखो बूकिया जगतपुरा, ठीक है ना, बूकिया जगपुरा है, सॉरी जगतपुरा तो जयपुर के अंदर, ठीक है, बूकिया जगपुरा है। वो कहां पर पड़ता है, बैफोर बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां, बैफोर बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जिसकी क्या की जाएगी जनाब, अब नीलामी की जाएगी। मतलब वहां पर है वो सोने की खदान की घोषणा तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने कर दी थी, अब वहां पर है वो इस खदान को खोदा जाएगा और सोना निकाला जाएगा। अब मजे की बात आपको ये बता दूं कि अपना प्यारा राजस्थान है, वो राजस्थान है ना, राजस्थान इस मामले में सोना मिलने के स्थान में दूसरे स्थान पर है। तो अब आपके मन में आ गया सर दूसरे स्थान पर है तो पहले पे कौन सा है, तो जनाब पहले स्थान पर है वो है कौन सा, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक है, वो पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये देखते हैं इससे फैक्ट बनते हैं। बांसवाड़ा है वो और किस खनिज से संबंधित है, वो क्या है प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज खनिज है ना, उसके लिए भी ये क्या है अच्छी तरीके से जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसी के साथ ये मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक खान है वो आपको मैंने बता दी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। इसकी खोज है वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने की थी। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने की थी, जिसका नाम था इंडो गोल्ड। क्या, इंडो गोल्ड, क्या नाम था, इंडो गोल्ड है वो उस कंपनी का नाम था। एकदम कोई दिक्कत, साफ सुथरा वर्ड है। लेकिन आप ध्यान रखना अभी है वो इसने इस कंपनी ने और भी घोषणा की है कि एक तो अलवर एक दौसा, वहां पर भी खदान में सोना मिलने का क्या है चांस है। तो दौसा वालों अलवर वालों अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब निहाल होने वाले हो, यहाँ सोना मिलने के आंसार है। तो आप पहुंच जाना इसी खदान के पास जो अलवर के अंदर है। वो तो कौन सी है, तो खेड़ा और ये मुंडियावास। खेड़ा और मुंडियावास कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। तो अगर वहां के कोई निवासी है तो भाई साहब ढूंढो कहाँ है, यहाँ पर सोना है, निकालो, करो कठिन तपस्या। दौसा वालों आप सुन लो, आपको है ढाणी बसेड़ी, ढाणी बसेड़ी नाम है ना, वहां पर क्या बसा हुआ है, तो जनाब सोना बसा हुआ है। आप वहां जाकर अभी बस जाओ और क्या कर दो, जो बसे हुए सोने हैं ना उसको क्या कर लो, निकाल लो। क्या ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वहां खोज होते ही वहां सरकार का अधिकार हो गया। अब वहां पर सरकार की निगरानी हो गई, अब आप वहां जाकर तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको एक प्यारा सा सपना दिखाया था जो आपका टूट चुका है, ठीक है। तो दौसा वालों, अलवर वालों और बांसवाड़ा वालों, ठीक है, आप सभी के को ध्यान रखना है और आप हम सभी पूरे राजस्थान वालों को ध्यान रखना है कि आपने राजस्थान दूसरा ऐसा स्टेट है जहां पर सोने की खदान मिली है और सोना निकाला जाएगा, कौन सी कंपनी से निकाला जाएगा, बांसवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके कौन सा राज्य बनाए, तो दूसरा राज्य बनाए। तो ये आपको इतने फैक्ट हो गए। अब बोलो इस क्वेश्चन का कितने फैक्ट बनते हैं और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है क्या है, वो प्रश्न बच सकता है क्या, तो जवाब आएगा आपकी तरफ से नहीं सर। तो नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल आपकी इजाजत मेरे पास पहुंच चुकी है और मैं आगे बढ़ चुका हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 15 और 17 फरवरी माही महोत्सव का आयोजन हुआ है जनाब। अभी फरवरी के अंदर काफी महोत्सव आयोजित हुए, जनवरी के अंदर आयोजित हुआ है और फरवरी के अंदर काफी महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। उनके सारे डिस्कस देखेंगे, मरु महोत्सव देखेंगे, ऊंट महोत्सव देखेंगे, सारे के सारे माही महोत्सव देखेंगे। शरद महोत्सव अपन ने देखा ही था, बीएसएफ द्वारा बनाया जाता है। तो देखो पहली बात तो फरवरी के 3 दिवसीय यानी 15 से 17 कौन सा माही महोत्सव, माही नदी जानते हो ना, तो माही महोत्सव का क्या हुआ है आयोजन हुआ है। क्या हुआ है, माही महोत्सव का आयोजन हुआ है और वो कहां पर है, तो बांसवाड़ा के अंदर। जानते हो ना माही जो क्या है, ऐसे तो अपन यू मानते हैं तो वो ऐसे बनाती है उल्टे यू आकार की, ठीक है ना। ये तो अपने सीधा यू है, ठीक है ना, ये सीधा है और उल्टा यू का ये देखो ऐसे माही आती है और ऐसे निकलकर है वो वापस चली जाती है, एमपी से आती है और ऐसे अपने राजस्थान के अंदर
से चली जाती है। और राजस्थान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या होती है, ये बहती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, टोटल उसकी लंबाई है वो 583 मिलती है। ठीक है ना, ये अपने राजस्थान में बहती है। और माही के बारे में लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये एकमात्र ऐसी विश्व की नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। ये अपन ने उसके बारे में देख लिया। उल्टी यू आकार की है, कितनी लंबाई बनाती है, और उद्गम स्थल कहाँ से है, विंध्याचल का पर्वत है ना, वो एमपी से है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। ये माही महोत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ है, वो बांसवाड़ा के अंदर 15 से 17 फरवरी को हुआ है। अब देखो, और अभी ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ था ना, ऊंट है, ठीक है ना, जानते हो ना अपना कैमेलस ड्रोमेडोरियस, तो वो 12 से 14 फरवरी को आयोजित हुआ। और वो कहां पर हुआ, तो आप सभी को पता है, वो आयोजित हुआ वो बीकानेर, बैफोर बीकानेर, बैफोर बांसवाड़ा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत? अभी 22 फरवरी को है वो आपको कौन सा मरु महोत्सव भी प्रारंभ हो रखा है, जैसलमेर, वो भी अपन इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में बने रहिएगा और आपका प्यार और एनर्जी मेरे साथ ऐसे ही पहुंचाते रहिएगा ताकि मैं मुस्कुराता हुआ आपके सामने हाजिर हो जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कब एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया गया? तो जनाब याद रखिएगा, ये विश्व रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और सूर्य नमस्कार एक साथ किया गया है। क्या? सूर्य नमस्कार किया गया है। और किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग, यानी इसमें प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, स्कूल हो, सारी शिक्षा के अंदर, सारी स्कूलों के अंदर है और सूर्य नमस्कार किया गया है। हमें भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए, डेली का करना चाहिए भी, मैं तो करता हूँ। और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सुबह सुबह पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो ये 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर है वो एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया। अब देखो कितने बच्चों ने किया और अभिभावकों ने किया साथ में, तो ये 1,33,50,889, 1,33,50,889, 89 बच्चों ने है वो क्या किया, इसका सूर्य नमस्कार किया। इसी के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तो वर्ल्ड बुक ने है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ने है, उसने क्या किया, अपने शिक्षा मंत्री जी को कहा कि हम आपको क्या देते हैं, ये पुरस्कार देते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है। तो शिक्षा मंत्री कौन है, आप सबको पता है, नए बने मदन दिलावर जी है। उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सौंपा। ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये याद रख लेना कि शिक्षा मंत्री कौन है और कितने बच्चों ने और कब मनाया। तो सूर्य सप्तमी के अवसर पर 15 फरवरी को। ठीक है ना, यानी वैलेंटाइन डे गए नेक्स्ट दिन पर है। अब देखो कितने चेहरे पे खुशी आई है ना, वैलेंटाइन डे। अरे जनाब उस दिन ब्लैक डे भी था, आपको पता है ना। अपने देश में एक भयंकर घटना घटित हुई थी, जगह थी पुलवामा। ठीक है ना, और 300 किलो क्या हुआ था, आरडीएक्स आया था और उससे धज्जियां तक उड़ गई थी अपने वीर जवानों की। तो बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाला दृश्य था। और ये हमें भी सोचना है कि भी ये 300 किलो आरडीएक्स ये कैसे आया अपने देश के अंदर, इतने प्यारे देश के अंदर। तो वो कहते हैं ना, घर में ही कोई ना कोई क्या होता है, भेदी छुपा होता है। तो कैसे न कैसे कुछ तो करना पड़ता है। देखो भेद है ना, भेद किसी को किसी का ही नहीं बताना चाहिए, अगर बता दिया तो समझ लो फिर। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अपने राज अपने अंदर ही रखो। ठीक है ना, किसी को बाहर अपने राज है वो मत बताओ। जो आज अपना है वो हो सकता है कल आपके अगेंस्ट खड़ा हो। ठीक है ना, तो उससे आपको हार का सामना हो सकता है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने राज है वो सबको बताएं, अपने अंदर रखो। और बताना है तो उस परमात्मा को बताओ, उस ईश्वर को बताओ, न कि इस जगत में इंसानों को। ठीक है ना, ताकि आपको क्या होना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े। ठीक है, ये मेरी प्यारी सी एक सलाह है। ठीक है, हाल ही में देवनारायण जी की जयंती कब मनाएगी? तो जनाब देवनारायण जी की जयंती ये बात है 16 तारीख की, और 112वीं जयंती बनाएगी है। ठीक है ना, कौन सी 112वीं जयंती बनाएगी है, और कब? 16 फेब को बनाएगी है। कब बनाएगी है? 16 फेब को बनाएगी है। कब बनाएगी है जनाब? 16 फेब को बनाएगी है। और उस दिन अपना
हिंदी दिन का कौन सा दिन था, तो ये अपने को याद रखना है, माघ शुक्ल सप्तमी थी। क्या थी? माघ शुक्ल सप्तमी थी। हालांकि ये डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन माघ शुक्ल सप्तमी है, ये कभी आगे पीछे नहीं होती। तो ये 16 फरवरी डेट इस बार पड़ रही है, जरूरी नहीं है हमेशा 16 फरवरी को मनाया जाए। ठीक है, समझ गए ना? तो माघ शुक्ल सप्तमी है ना, माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी की 112वीं जयंती मनाई गई थी। और इसी अवसर पर है मालेसरी डूंगरी में है ना, वो क्या किया गया था, प्रसाद योजना में इसे शामिल किया गया। प्रसाद योजना में इसको शामिल किया गया, मालेसर डूंगरी को। ठीक है ना, याद रख लेना देवनारायण जी को। ठीक है, मालेसर डूंगरी को प्रसाद योजना में शामिल किया। अब एक नाम आई है प्रसाद योजना, कि सर ये क्या है? कि सर ये केंद्र सरकार के द्वारा है वो चलाई गई योजना है, जो कब चली थी, तो कसर मोदी जी आए थे आते ही चला दी थी। 2014-15 की बात है। तो कसर कहां से चलाई थी? तो ये जब चलाई थी ना, तो वो राजस्थान के अंदर अजमेर शहर था, वहां से चलाई थी। क्या सर चलो ठीक है, राजस्थान में एक अजमेर ही है क्या? मैं कह हाँ, राजस्थान में एक आपनो अजमेर ही है। तो क्या सर इंडिया का माइन भी तो हो सके है ना? कि हाँ, इंडिया का माइन है। इंडिया का माइन कितना है? टोटल 12 शहर है ऐसे जहां पर प्रसाद योजना चल रही है। कोई दिक्कत? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है इजाजत आपकी? बिल्कुल, आपका आदेश पहुंच चुका है मेरे पास, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। हाल ही में प्रदेश में पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो को वर्कशॉप की आधारशिला रखी गई है। अब आपके मन में आएगा सर ये वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव है, वो इसके बारे में हमें क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? तो जनाब इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वंदे भारत ट्रेन है वो कब दूसरी और तीसरी कहां चली थी? ये तीसरी है ना, कहां चली थी? ये आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ये जब चली थी तो मैंने बताया भी था, पहली चली बताया था, दूसरी चली बताया था, तीसरी चली तो पहली और दूसरी का रिवीजन करवाया था। अब यहाँ वर्कशॉप खुला है तो ये भी बनता है। ये वर्कशॉप कहाँ खुला है? तो जनाब ये भगत की कोठी नाम सुनी होगी, जहां पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी, वहीं पर खुला है जोधपुर के अंदर। अब तीनों अपन इस ट्रेन के बारे में, वंदे भारत ट्रेन के बारे में देखते हैं। पहली तो थी अजमेर टू दिल्ली, कहां? अजमेर टू दिल्ली। दूसरी कहां थी? तो दूसरी है वो जनाब भगत की कोठी से जोधपुर, भगत की कोठी है ना, वहां से लेकर साबरमती आश्रम तक गुजरात। ठीक है ना, साबरमती आश्रम गुजरात तक थी ये। ठीक है ना, जोधपुर टू साबरमती। ठीक है। और तीसरी जो जयपुर टू कहां तक है? उदयपुर। ये क्वेश्चन है वो आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया था। ये अभी 2024 को एग्जाम हुआ ना जनवरी में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो एक प्रस्तावित है चौथी वंदे भारत ट्रेन, जो जयपुर टू कहां चलेगी? चंडीगढ़। जयपुर टू चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ चलेगी। आप याद जरूर रख लेना। 16 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने वो आधारशिला रखी। अब आपके मन में आएगा कि सर नरेंद्र मोदी जी जोधपुर तो गए ही नहीं, तो इसका वर्चुअल क्या किया था? उद्घाटन किया था। जैसे खातीपुरा रेलवे स्टेशन का भी वर्चुअल उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, जो पूर्णतः सैटेलाइट रूप से क्या हो गया, स्टेशन बन गया। और अब वहां पर है वो ट्रेन है वो दौड़ेगी। इतने दिन है वो नहीं दौड़ रही थी क्योंकि काम चल रहा था, तो ट्रेनों को क्या कर रखा था? डाइवर्ट कर रखा था। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन की सौगात दी? देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो मैं पहले ही करवा चुका, ऑलरेडी पहले करवा दिया। क्यों, क्या बोलती हो? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हटा सावन की घटा, इस क्वेश्चन का आंसर जगत खातीपुरा जयपुर है। ठीक है, याद है जरूर रख लेना। खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन, जो सैटेलाइट स्टेशन की सौगात दी है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये 17 फरवरी की बात है। और बजट के अंदर है वो जयपुर को हाई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बजट जिसे आप लेखा अनुदान कह सकते हैं, और लेखा अनुदान क्या होता है? 4-5 महीनों का जो हम क्या करेंगे सरकार, उनके बारे में बताया जाता है। और अटल इनोवेशन स्टूडियो भी जयपुर में खोला जाएगा। क्या सर खाली जयपुर में खोला जासी? मैं कुन्ना तो क्या सर सीएम खटे गए हैं? तो क्या सीएम तो जनाब भरतपुर के हैं, तो भरतपुर को ले लो। क्या पहले खटे के थे? तो पहले जो पूर्व सीएम थे वो
जोधपुर की तरफ के आते थे, तो सारी जितनी भी योजना थी उसमें जोधपुर का नाम आता था, अब भरतपुर का नाम आएगा। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। तो एक तो जयपुर, एक भरतपुर, एक बीकानेर, और एक कौन सा आ गया, उदयपुर। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, याद रख लेना बस। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत को नहीं। जयपुर जानते हो गोविंद देव जी मंदिर है, कौन से संप्रदाय का है, तो जनाब गौड़ीय संप्रदाय का है, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय का है। और ये एशिया का ऐसा हॉल है जहां पर कोई भी पिलर नहीं लगाया गया। अगर जयपुर जाओ तो जनाब यहां जाकर जरूर आना, बहुत शानदार है। अभी 25 जनवरी को यहां जयपुर के अंदर मोदी जी आए थे, और उनके साथ कौन से आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भाई साहब भी आए थे। उन्होंने हवा महल पर क्या ली थी, सेल्फी ली, और जो बीच में परकोटा है उसमें क्या किया था, रोड शो किया था, वहां की चाय की चुस्कियां ली थी, यूपीआई के बारे में बताया था। और उसके बाद में है वो फ्रांस देश है, वो पहला यूरोपियन देश बन गया जहां पर भारत की यूपीआई है वो इसको क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया था। ये फीडबैक था, मतलब लास्ट के अपन देख सकते हैं क्वेश्चनों का डिस्कस मैंने करवाया है, तो याद रख लेना। और आमेर महल जानते हो, जिसको आइकॉनिक प्लेस के रूप में क्या किया जा रहा है, मतलब चुना गया है, ठीक है। बाकी 2019 को है वो इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में घोषित किया गया। और जयपुर ग्रेटर वो जयपुर है वो 74 ग्रामीण और 74 73 इस लिस्ट में है, वो स्वच्छता की रैंकिंग आई है, ठीक है, ये याद रखोगे। और राजस्थान की अगर स्वच्छता की रैंकिंग पूछा जाए तो राजस्थान है वो इसमें 25वें नंबर पर रहा है। और स्वच्छता की रैंकिंग में एक नंबर पर कौन सा रहा है, तो एक नंबर पर वही इंदौर रहा है। इंदौर लगातार 7वीं बार रहा है जनाब, याद है, जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसकी पुस्तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जनाब, हाल ही में किसकी पुस्तक, नाम बड़ा है थोड़ा सा, द सोल ऑफ इमोल्वेशंस कम्युनिकेशन, खाली बाद में दूसरा नाम है वह गहने क्यों पहनूं, वह गहने क्यों पहनूं, ये इसका विमोचन हुआ है। ये किसकी पुस्तक है, तो जनाब ये गुलाब कोठारी जी की पुस्तक है। किसके, गुलाब चंद कटारिया की नहीं है, गुलाब कोठारी जी की पुस्तक है। अब ये गुलाब कोठारी जी कौन है, ये जो अपन राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ते हैं उनके क्या है, संपादक है, ठीक है ना, संपादक है, प्रधान संस्थापक कह सकते हैं, गुलाब कोठारी जी है। इनका एडिटोरियल आता रहता है, तो आप अखबार पढ़ा करो, ठीक है ना। इसने और इन्होंने है, मतलब राजस्थान पत्रिका ने है वो अभी यशस्वी सरपंच का क्या है, अभियान चलाया है। तो ये याद रख लेना, राजस्थान पत्रिका ने चलाया है यशस्वी सरपंच का अभियान, तो उसके बारे में याद रख लेना। और मैं एक अलग फैक्ट है, मैंने सोचा एक क्वेश्चन क्या दूं, इसी में फैक्ट है वो डिस्कस करवा देता हूं कि अभी लखनऊ में है ऑल इंडिया, अभी लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित हुई है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट आयोजित हुई है, और उसके अंदर अपने राजस्थान ने 2 पदक जीते हैं। कितने, 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन कौन से स्थल शामिल है। ये बजट 2024-25 हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है, और इसमें 100 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा भी की गई है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्थल शामिल होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, इसके अंदर कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो एक तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड चावंड, फिर हल्दी घाटी, फिर गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़, फिर दिवेर, और फिर उदयपुर। ये तो देखो चावंड हुआ, हल्दी घाटी हुआ, गोगुंदा हुआ, दिवेर हुआ, कुंभलगढ़ हुआ, फिर उदयपुर हुआ। ये सारे के सारे किससे हैं, रिलेटेड हैं, महाराणा प्रताप से कहीं जन्म हुआ, कुंभलगढ़ में इनका, गोगुंदा में जन्म, और कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चावंड में इनके क्षत्रिय, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और दिवेर का युद्ध जो फेमस प्रचलित युद्ध है, जो ये युद्ध है वो जीते थे महाराणा प्रताप जी, ठीक है, याद रखोगे ना। और फिर उस पूरे ग्रुप को अपन उदयपुर कहते ही हैं, ठीक है। घोषणा बजट 2025 में हुई, 24-25 में, और 100 करोड़ का क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ और भी क्या हुए थे,
एक आप सभी को पता है 300 रुपये 300 यूनिट बिजली फ्री की जाई है, वो सबको सबको नहीं है, वो उस योजना के अंदर आते हैं ना, उन सभी को है जिनके छत पर क्या लगा हुआ है, रूफ टॉप लगाया है, ठीक है। 25 लाख का क्या किया गया है, टारगेट रखा गया है जिनके घरों पर लगाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ये कैसे है, स्ट्रीट वेंडर को ये योजना ही है ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे गहलोत जी के स्ट्रीट वेंडर को योजना चलाई गई थी ना, ठीक वैसे की वैसी है, जिसमें क्या होगा कि राजस्थान में है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान के साथ साथ इसमें होता क्या है, तो देखो जनाब, जो अपन रोड के आसपास देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे रहते हैं, कुछ कमाई करते हैं, तो वो सड़क पे किनारे बैठे रहते हैं, रेडी लगा के बैठे रहते हैं पटरियों के पास में, उनके लिए है। और ये जिनके लिए 60 से क्या है ज्यादा उम्र है, उन्हें कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? 2000 रुपए है वो मासिक रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना। मासिक मतलब प्रत्येक महीने 2000 रुपए है वो दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये राजस्थान सरकार भजनलाल जी ने है ये घोषणा की है, दिया जाएगा। लेकिन उम्र क्राइटेरिया रखा है 60 वर्ष से जिनकी अधिक होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? आप सभी को पता होगा, मैंने डिस्कस करवाया है, सुधांश पंत है। भारत का पहला वेटलैंड शहर भी कौन सा? वही जो रोमांटिक शहर है वो कौन सा है जनाब? उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो जनाब ये अब इंडिया वाले क्वेश्चन आगे मिक्सअप कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो कोई नहीं है ना, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने बोला, मेरे अजीज सहपाठियों ने बोला कि आप मिक्सअप क्वेश्चन कराओ, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि आप इंडिया के क्वेश्चन करवाते नहीं हो, बाकी हम सब करवाते हैं। नवीनतम फीफा रैंकिंग में अपना भारत है वो 170वां स्थान पर रहा। कौन से 170वें स्थान पर रहा? अब बात आती है पहला, तो पहले पे है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की तो है, कौन है? लियोनेल मेसी, ठीक है ना, याद रख लेना। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट, किसने 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, उसका सही आंसर तो हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। क्या बन जाएगा? रविचंद्र अश्विन। समझ में आ रहा ना? ये तो आप सबको पता है, टेस्ट देखते रहते हो, पता है। तो रविचंद्र अश्विन। फाड़ी तो यहां पर जाती है कि पहले कौन थे, क्योंकि दूसरा तो पता है पहला, तो इसीलिए तो मैं क्वेश्चन बना के लेके आया कि प्रथम कौन थे, तो कपिल देव जी थे। कौन? पर कपिल देव जी, जिन्होंने 500 विकेट लिए थे। और इन्होंने भी लिए, लेकिन अभी तीसरे दिन है, वो चलते मैच में है, वो घर पे चले गए, कोई इमरजेंसी हो गई, वरना तो और बनाते, और बनाएंगे, अभी कौन सा संन्यास ले लिया। तो दूसरे भारतीय बने हैं, याद जरूर रख लेना, आर अश्विन, ठीक है, जरूर रखोगे ना। यशस्वी जायसवाल खतरनाक चल रहे हैं टेस्ट के अंदर, एक युवा आदमी है जो खतरनाक तरीके से चल रहा है, वो शानदार तरीके से चल रहा है, वो टेस्ट को वनडे की तरह से खेल रहा है। किस राज्य की में वीर लाचिन बरफुकन की वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट, सॉरी माफी चाहूंगा, 125 फीट है वो ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। वो कहां पर? ए फॉर असम, ए फॉर आम नहीं, ए फॉर असम। और किसके द्वारा किया गया है? तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है। वो क्या किया गया है? वीर लाचिन बरफुकन जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम राज्य के अंदर किया गया है। अब असम राज्य जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। और सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है। और नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर आता है, अंडमान द्वीप समूह और एमपी के बाद में, ठीक है ना। देहिंग पटकाई, मानस, औरंगा, काजीरंगा, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट। अभी पीछे अपन डिस्कस किया था कि 31वें गवर्नर बने थे, वह कौन? जो अपने राजस्थान के उदयपुर के हैं, नाम है उनका गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। लोक नृत्य कौन से हैं इसके? तो कट्टी बिहू है, और भारतोल है, और बरकुंबा है। थोड़ा ऐसे ही नाम है, अब क्या करें, नाम ऐसा ही है। अपने
राजस्थान की तरह तो नहीं है ना, घूमर। अब ये अपने को अच्छा लगता है, हो सकता है वहाँ के जो निवासी है उनको ये अच्छा लगते हो, अपने वाले राजस्थान वाले। अब देखो कच्ची घोड़ी, ठीक है, तो अब वहाँ के लोगों को अलग लगता होगा, ठीक है ना। तो अब क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ नाम है अपने राजस्थान में यूनिक है, तो उनको लगता होगा, ठीक है। जरूर खुद की चीज हमें सबको प्यारी लगती है, यादें जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता, यानी 62वें सामाजिक आयोग 62वां स्तर चला है, उसकी अध्यक्ष सामाजिक विकास आयोग यानी कह सकते हैं, या स्तर भी कह सकते हैं, स्तर की अध्यक्षता किसने की है, तो इसने अध्यक्षता की है वो अपना प्यारा महान भारत, किसने, प्यारा भारत महान ने की है। और ये कौन से वे सामाजिक विकास के आयोजन की है, 62वें की है, याद रख लेना। अब और अपने भारत के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहली महिला रोबोट कौन सी है, तो वो पहली महिला रोबोट है वो व्योममित्र, व्योममित्र रख लेना, ठीक है ना, व्योममित्र, ठीक है ना, ये महिला रोबोट बनाई गई है। और हेनले पासवर्ड में अपना इंडिया का पासवर्ड है वो 80वें स्थान पर रहा है। और कैंसर की मौत के मामले में अपना भारत है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो क्या सर पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर चीन है, याद रख लेना है, चीन है। एक और पत्रिका की है, वो क्या आई थी, पत्रिका की है वो रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, उसमें भी कहा गया कि ये सबसे ज्यादा क्या है, मतलब शतक पूरा करने वाले अगर इंसान होंगे ना तो वो जापान और चाइना के अंदर हो गए। अपना इंडिया इसमें क्या है, चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, अब थोड़े से क्वेश्चन है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हाल ही में 14 फरवरी को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये 14 फरवरी को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ हुआ है जनाब, तो ये हुआ है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर हुआ है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर हुआ है। कब, 14 फरवरी को हुआ है। और कब, लखपति किस सम्मेलन का, लखपति दीदी सम्मेलन का। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी थे, ठीक है ना, राजीविका के द्वारा है ये संचालन किया गया है, ठीक है ना। इससे पहले 23 दिसंबर 2023 को भी है वो लखपति दीदी सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था, कहां पर, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अब राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताओ, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है वो रुमा देवी है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रदेश में मिलावटी खोरियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो ये अभियान सेम वैसा ही है जैसा अशोक गहलोत जी ने चलाया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 2020-21 के अंदर चलाया था। अब उसी अभियान का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, क्या, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार है वो क्या कर दिया, इसका लगा दिया, ठीक है ना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार है वो इसका अभियान चलाया गया है। 15 फरवरी को ये अभियान चलाया गया है। अक्टूबर में 2020 को है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हुआ था, सेम वही कंडीशन है, बस नाम चेंज कराए हैं और अभियान उसी जगह पर चलाया गया है, ठीक है ना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है ना, उसी जगह पर ये अभियान चलाया गया है। इसमें भी 51,000 रुपए अगर आप जानकारी देते हो कि मिलावट हो रही है उसके बारे में तो उसको आपको इनाम के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप हर किसी के है वो कंप्लेन कर दो, नहीं, अगर हुआ तो आप उल्टा आप पर केस हो जाएगा, ठीक है ना। और आपकी है वो अगर सच्ची पाएगी तो आपको 51,000 रुपए दिए जाएंगे और जो भी जानकारी देने वाला होगा उसकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि अगर गुप्त नहीं रखी तो जिसकी जानकारी दे रहे हो वो आपको टपका देगा, ठीक है ना, आपका अस्तित्व मिटा देगा, आपको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में लोहे के भंडार मिले हैं, तो देखो लोहे के भंडार भी मिले हैं, सोने के बारे में देख लिया, तो वो जिला है कौन सा, कैफ और कागलोनी करौली, कैफ और करौली, ठीक है ना, करौली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लोहे के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। जगह देखो कौन सी है, हिंडोन है, खोड़ा है, डेडारोली है, टोडपुरा है और लिलोट है, ये क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है, लिलोट है, टोडपुरा है, डोडारोली है,
और खेड़ा है हिंडोन, हिंडोन खेड़ा डोडारोली टोडपुरा और लिलोट है। नाम ऐसे ये थोड़ा क्या करें। कितने हेक्टर के अंदर 1888 मतलब 1388 हेक्टेयर के अंदर है वो लोहे के आवश्यक है, वो आवश्यक है मिले हैं। ठीक है, पश्चिम भारत का आधुनिक साइंस पार्क वो कहाँ बनाया जा रहा है, वो बन रहा है अपने F4 अजमेर के अंदर। क्या कहाँ बन रहा है, F4 अजमेर के अंदर बन रहा है। इसका आंसर करौली हो गया। ठीक है, आधुनिक साइंस पार्क। बाकी सबसे ज्यादा अगर पार्क ये पूछा जाए तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वो कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हाल ही में लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हो गया। वे कौन थे, तो जनाब आप सबको पता है अभी 5 है वो क्या देने की घोषणा हुई है, पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है ना, उसके अंदर ये नाम शामिल था तेलंग भट्ट, लक्ष्मण तेलंग भट्ट, जो ध्रुपद गायकी थे, जयपुर के थे। इनका निधन हो गया, इनको खबर मिली, लेकिन 26 जनवरी के बाद में इनको है वो हाथ में नहीं ले पाए। और लेकिन खैर कोई नहीं, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। वो कौन थे जिनको 5 लोगों को है वो 4 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, तो वो आप मेरे को बताओ। ठीक है ना, सॉरी पद्म विभूषण नहीं, पद्मश्री। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जयपुर के थे, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, याद है जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 फरवरी को इनका निधन हो गया और घोषणा कब हुई थी, 26 जनवरी को घोषणा हुई थी। राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका कौन थी, ये याद जरूर रख लेना, मधु भट्ट तेलंग। कौन थी, मधु भट्ट तेलंग। कौन थी, मधु भट्ट तेलंग थी ना, जो पहली ध्रुपद गायिका थी। हाल ही में प्रदेश में पहली बार किसने तैराकी में व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया है। तैराकी में व्यक्तिगत रजत पदक है वो किसने हासिल किया है जनाब, तो वो याद रख लेना युग चेलानी। किसने, युग चेलानी, जो लेक सिटी से हैं और वहां पर इतनी झीलें हैं कि वो तैर के क्या हो गया, व्यक्तिगत रूप से रजत पदक है वो अपने राजस्थान को दिला दिया। ठीक है, ये 400 मीटर के आसपास 2 मिनट के अंदर तैरे थे। ठीक है ना, तैराकी के अंदर, तो याद रख लेना युग चेलानी। और इन्हें है वो अभी खेलो इंडिया वाला होना है ना, उसके अंदर क्या इन्हें शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। चीफ डिफेंस ऑफ प्रतिमा का अनावरण है, यानी पहले चीफ जस्ट सीडीएस कौन थे, तो विपिन रावत जी। ठीक है ना, तो उनका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर है, वो इनकी प्रतिमा का क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। ठीक है ना, ये पहले विपिन रावत थे और सीडीएस थे, और ये शानदार क्या है कह सकते हैं, जैसे अजीत डोभाल है ना वैसे के वैसे ही है। ठीक है, जनरल विपिन रावत। और ये खबर है वो किसने अनावरण करवाया है, तो ये करवाया है जनाब रक्षा मंत्री जी कौन है आपने, राजनाथ सिंह जी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूएई के मध्य कौन सा अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ है भारत और यूएई के मध्य, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है ना, डेजर्ट साइक्लोन आप याद जरूर रख लेना, डे फॉर डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है ना, यूएई में भारत पार्क भी बनाया जाएगा। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी अभी अबू धाबी और कतर के अंदर है, वो मोदी जी गए हैं, तो वहां पर भी क्या है वो आधारशिला रखी गई है, अनावरण किया है हिंदू मंदिर का पहला यूएई का, याद रख लेना। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा भी दिया है, यूएई ने आनंद कुमार को क्या दिया है, तो गोल्डन वीजा भी दिया है। ये अपने क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको क्या है क्लास पसंद आई होगी। बताओ कोई दिक्कत है तो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्लास में दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी प्यारी प्यारी आ रही है कसम से, कि मन कर रहा है अगर गाना बजा दे तो मैं नाच लूं, इतनी प्यारी आ रही है। बोलो अब क्या बताऊं, क्यों, सही बात है ना, एकदम मस्त होने, एकदम शानदार। बोलो अब है ना, आपको करना क्या है, ये क्लास कर ली, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, अब टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर वो लिंक भी आपको नहीं मिला है तो सीधी सी बात है, यूट्यूब में आप वीडियो देखो नहीं, बट परिष्कार पर क्लिक करो, अबाउट में जाओ, बटन आना है, सोशल मीडिया की सारी मिल जैसी, फेसबुक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम मिल जाएगी, टेलीग्राम मिल जाएगा, आइकन दिख जाएगा, टैप करा और पहुंच जाएगा।
वहां पर 2022 में ले गए, अब तक जितने भी करंट अफेयर हैं क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे हैंड रिटन है, वो विद फैक्ट है, वो पूरी पीडीएफ पड़ी है। वहां क्यूज पोल करवाए जाते हैं, जुड़ जाओ और करंट अफेयर का जो अपने अंदर दिल के अंदर डर बैठा रखा है ना, वो निकाल दो बस। वो ये मत सोचना कि सारी की सारी पीडीएफ एक साथ इकट्ठी करके पढ़ लूं, नहीं हो पाएगा। वो दिन गए अब कि आप अर्धवार्षिक है या फिर मासिक है या फिर पूरा पूरा ईयरली है वो करंट अफेयर पढ़ लो ना, थोड़ा थोड़ा लो, छोटे 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 बदलाव करो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही है वो एक दिन बहुत बड़ा धमाका करते हैं, ठीक है ना। आप वो तो जानते ही हो ना कि अपन कोई चीज छोटी छोटी छोटे छोटे एक दिन जोड़ते 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 जाए तो एक दिन वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के समान हो जाता है। जैसे अपन एक पेड़ लगाते हैं, वो कितना छोटा होता है, उसके अंदर पानी डालते डालते उसका ध्यान रखते हैं, सींचते जाते हैं और वो फिर बाद में कितना बड़ा पेड़ बनता है, छाया देता है, फल भी देता है। तो वैसे ही आपको करना है, बस सब्र रखना है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एक महान योद्धा अपना आपा कभी नहीं खोता, वो धैर्य बनाकर रखता है और दिमाग से है वो काम करता है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, वो हड़बड़ाता नहीं है। तो वैसे ही अपने को नहीं हड़बड़ाना, बस धीरे धीरे जो वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ, इनको आप एक बार देख लो, आपको अच्छा लगे तो आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो, या फिर आपके 4 या 5 पेज होते हैं आगे पीछे हैं, वो प्रिंट करवा के रिविजन मार लो बस फटाफट। एक मंथली की आएगी, आपको पास 4 पीडीएफ होगी, 4 संडे की, आराम से क्या कर लोगे आप, रिविजन कर लोगे। इससे बाहर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे ना तो वो सिर्फ आपको नहीं सबको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहां जुड़े रहोगे और इसको आपने इतना ही पढ़ा रखा ना, तो मैं यकीनन दावे से कह सकता हूं आप उनमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन आओगे ना, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन कट करके भी सही उत्तर तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन कट करके सही उत्तर तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये भी तो एक कला है कि ऑप्शन कट करके अगर आंसर नहीं आ रहा तो जो आंसर आपको आ रहा है ना, उनको हटाते जाओ कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, लास्ट में बचा एक, उसको क्या कर देना, आपको टिक कर देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जगह जगह भटकना नहीं है, कोई भी हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक पढ़ते हो ना, आप उस बुक को बार बार पढ़ो। ऐसे नहीं कि 10 बुकों को है वो एक एक बार पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो। अगर आपके 90% उस बुक में से याद रह गया ना, तो आपका मैं कह सकता हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 10% अलग आएगा तो आने दो, क्या दिक्कत है, 90% तो आपके याद है ना। 90% से आपका कॉन्फिडेंस इतना शानदार होगा कि वो 10% या 2% जो भी अलग आएगा ना, तो आप उसमें से कुछ तो ऑप्शन काट के भी निकाल लोगे, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना भागते चोर के झींटी काफी है, तो बाल ही काफी है, आप उसको तो निकाल लोगे 2-4 क्वेश्चन को, तो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही जो इतना शानदार तरीके से होता है ना, तो भाई साहब आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये बात हमेशा ही आप जहन में रखना और खुद को मोटिवेट करते रहना और खुद की नजरों में हमेशा सर्वोपरि रहना, अच्छा रहना, ठीक है ना। सर्वोपरि सबसे महान तो बिल्कुल बनना मत, कोई नहीं सबसे महान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी, आपको मैंने जाते जाते आपसे कर ली, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही हंसता मुस्कुराता पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी के सामने हाजिर होता रहूंगा, क्योंकि आप सभी का प्यार और स्नेह मुझे इतना भरपूर क्या करता है, मोटिवेट करता है कि मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाता हूं वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर और एक नए जोश और एक नई कोट के साथ। अब आप सभी को कहता हूं कर्म करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।